हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वन कॉन्सेप्ट टुडे सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया एंड ओमान रिलेशंस को। दोनों ही देश अपने अपने रीजन में जो है लीडिंग नेशन है। अगर मैं ओमान के कंटेक्स्ट में बात करूं, पर्शियन गल्फ रीजन में एक लीडिंग नेशन है। आज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ओमान का बहुत बढ़ गया है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, सो इंडिया इज आल्सो अ लीडिंग नेशन इन साउथ एशियन रीजन, ऑलराइट। एंड दोनों ही देशों का जो राष्ट्र हित है, नेशनल इंटरेस्ट है, वो एक दूसरे के लिए है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन दोनों ही देश एक दूसरे के करीब आए। तो स्टूडेंट्स इसी कंटेक्स्ट में समझेंगे भाई किन किन एरियाज में इंडिया एंड ओमान जो है वो सहयोग कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं, और एक बार फिर से क्यों अभी रिसेंटली न्यूज में रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया एंड ओमान डिसाइडेड टू साइन अ प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके तहत 2022 से 2025 तक कॉपरेट किया जाएगा। अब ऐसा पहला नहीं है कि इट्स अ फर्स्ट टाइम कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बोथ नेशंस हैव साइंड एन एग्रीमेंट। इससे पहले भी 1996 में एक एग्रीमेंट जो था कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में वो किया था, बट उतना ज्यादा प्रोग्रेस इस एग्रीमेंट के तहत हुआ नहीं। तो फाइनली बोथ नेशंस डिसाइडेड कि भाई हम अलग से एक जो है डील करेंगे, ठीक है। अब इसके तहत किन किन सेक्टर्स में प्राइमरली जो है काम किया जाएगा। सबसे पहला है आपका मेडिसिनल प्लांट प्रोसेसिंग, ठीक है। इसके अलावा बायोफ्यूल या फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स का या ब्लॉकचेन है। तो इन सभी फील्ड्स में जो है कॉपरेट किया जाएगा। ये दोनों देशों ने हामी भरी है। अब इसके लिए दोनों देश करेंगे क्या, उस पर भी आते हैं। प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन के तहत दोनों देशों ने डिसाइड किया है कि हम ज्वाइंट साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जिसमें दोनों देशों की सहभागिता रहेगी और मिलकर काम करेंगे, ऑलराइट। इसके अलावा दोनों देश मिलकर ज्वाइंट इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, ओमान में भी और इंडिया में भी, ताकि जो डिफरेंट फील्ड के रिसर्चर्स हैं जिनका एसोसिएशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ है, उनको एक ज्वाइंट साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में काम करने में सहायता मिल पाए, ऑलराइट। बहुत फाइन इनिशिएटिव है। अदर देन दिस आल्सो इनकरेज कि जो साइंटिस्ट, रिसर्च और एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सचेंज हो। जैसे भारत के जो टॉप हमारे साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, दे विल गो टू ओमान, वहां के रिसर्च टेक्नोलॉजी के साथ वो देखेंगे भाई कैसे काम कर रहा है। तो ज्वाइंट जब भी इस प्रकार के इनिशिएटिव्स होते हैं तो बहुत फ्रूटफुल इसके रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही साथ रिलेशंस जो है दो देशों के बीच वो भी स्ट्रेंथन होते हैं। ओमान की भाई सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए बहुत ज्यादा है, वो मैं लास्ट में आपको जब एक बताऊंगा भाई क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है तब मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि दोनों देश जो है वो मिलकर हर साल एक वर्कशॉप भी, कम से कम एक वर्कशॉप तो जरूर ऑर्गेनाइज कराएंगे, ऑलराइट। तो बहुत फाइन इनिशिएटिव इस तरीके के प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन के तहत लिए जाने की बात दोनों ही देशों ने की है। एंड वी होप दैट कि भाई, क्योंकि आज इंडिया एक लीडिंग नेशन बनता जा रहा है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। कंप्यूटर्स में, आईटी सेक्टर में हम बहुत आगे हैं, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में हम काफी आगे हैं। और एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा चेंज जो है आपके गल्फ नेशंस में हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें सऊदी अरेबिया, ओमान जैसे देश शामिल हैं। दोज वांटेड कि भाई उनका जो एक ट्रेडिशनल पहचान रही है उससे बढ़कर आगे पहचान उनकी बने, मॉडर्नाइजेशन हो, ठीक है। साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में भी ये देश आगे बढ़े। एंड ऑफ कोर्स इंडिया यहाँ पर जो है इन देशों की सहायता कर सकता है। चलिए फर्दर वी कैन टॉक अबाउट सम अदर एरियाज। अगर मैं बात कर रहा हूं दोनों देशों के संबंधों के बारे में, तो इट वाज नॉट कि भाई जस्ट एक डिकेड से ये रिलेशंस बने हैं इंडिया के ओमान के साथ। अगर आप हिस्टोरिकली बात करेंगे तो तकरीबन 5000 साल पुराने संबंध हैं, ठीक है। पर्शियन सिविलाइजेशन के साथ हमारे संबंध रहे हैं, ट्रेड रिलेशंस हमारे रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में ही, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि नए संबंध है, लेकिन आज के कंटेक्स्ट में बात करें तो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं दोनों देशों के बीच में, that started in 1955, all right, diplomatic relations। and जो strategic partnership है इंडिया और ओमान की, that began in 2008, ठीक है, strategic partnership। तो यहां से संबंध जो है इन्होंने एक नई दिशा ली, all right। तो कह सकते हैं कि भाई पिछले कुछ समय में ओमान जो है भारत के बहुत क्लोज आया है। तो अब जरा बात करेंगे किन किन एरियाज में। ये तो करंट हमने बात की भाई, जो प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन है साइंस एंड टेक के फील्ड में संबंध हमारे बेहतर हो रहे हैं, बट इसके अलावा भी बहुत से एरियाज हैं जहां पर इंडिया और ओमान साथ साथ हमें खड़े मिलते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डिफेंस रिलेशंस। डिफेंस रिलेशन से रिलेटेड एक ज्वाइंट मिलिट्री कॉपरेशन कमेटी बनाई गई थी काफी साल पहले,
लेकिन इसमें कोई खास प्रोग्रेस तो नहीं हुई है। लास्ट इसका जो मीटिंग हुआ है 2018 में हुआ था, ठीक है। हालांकि ये डिसाइड किया गया था कि हर साल जो है, इट वाज द 9th सेशन जो 2018 में हुआ था, हर साल जो है ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी की बैठक होगी, बट इसके बाद हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि कैसे डिफेंस रिलेशंस को, दोनों देशों के जो डिफेंस रिलेशंस है उन पर कैसे फर्दर काम किया जाएगा, किन किन एरियाज पे काम किया जाएगा, ठीक है। ये इसमें सारी बातचीत की जानी थी। तो अभी फिर से इसको रिवाइव करने की बात की गई है। इसके अलावा डिफेंस एक्सरसाइजेज, ठीक है, मिलिट्री नहीं होगा यहाँ पे, डिफेंस एक्सरसाइजेज जो है भारत की तीनों ही सेनाओं की ओमान के साथ है। ये नाम रखेंगे, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आर्मी जो एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच होती है उसे कहते हैं अल नहास। एयरफोर्स जो एक्सरसाइज है, ठीक है, इसे ईस्टर्न ब्रिगेड कहा जाता है। एंड नेवल जो एक्सरसाइज है नसीम अल बहर। तो दीज आर द 3 नेम्स, और तीनों ही जो आपकी बायलेटरल मिलिट्री, नेवल एंड एयरफोर्स एक्सरसाइजेज हैं, हम ओमान के साथ करते हैं। ऑलराइट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। हमारे डिफेंस संबंध जो है, रिलेशंस है ओमान के साथ पिछले एक डिकेड में बहुत बेहतर हुए। और अगर हमारी यहाँ पर प्रेजेंस बढ़ रही है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, यू कैन सी द लोकेशन ऑफ ओमान, और ये पूरा रीजन यू कैन सी कि भाई पाकिस्तान कितना क्लोज है। यहाँ पर आपके जो आपका पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है, उसके यहाँ पर नजदीक है। चाइनीज प्रेजेंस को हम काउंटर कर सकते हैं, पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं। सो ओमान जो है, या ग्लोबल जो ट्रेड है, ठीक है, 20% ऑफ ग्लोबल जो आपका ऑयल है दैट पासेस थ्रू फ्रॉम दिस गल्फ ऑफ होमरूज रीजन, जो ओमान के बहुत नजदीक है। या अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में भी बात करें तो हमारी भी ऑयल डिपेंडेंसी जो है बहुत ज्यादा है इस पूरे रीजन में। तो अगर हमारी इस पूरे क्षेत्र पे पकड़ मजबूत होगी तो हमारी फर्दर मिडिल ईस्टर्न नेशंस के साथ रिलेशन मजबूत होंगे, एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट ओमान हो जाता है। चलिए नाउ टॉक अबाउट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस। सो इंडिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है ओमान का। फॉर ओमान इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, ये ध्यान रखेंगे, स्पेशली आफ्टर चाइना एंड सऊदी अरेबिया। और थर्ड इंपोर्ट, मतलब इंपोर्ट जो है ओमान जो करता है भारत से, उसके कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। और थर्ड लार्जेस्ट मार्केट भी है इंडिया, स्पेशली नॉन जो ऑयल आपके इंपोर्ट्स हैं उसके कंटेक्स्ट में, मतलब ऑयल इसमें इंक्लूड नहीं है। तो एक ह्यूज पोटेंशियल मार्केट ओमान को भारत में दिखता है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही कि नेशनल इंटरेस्ट मैटर्स, आपका राष्ट्रहित जो है वो मायने रखता है। ओमान एक छोटा सा देश है, भारत उससे क्या लेगा? ऑयल के अलावा कुछ खास हमारी सिग्निफिकेंस ओमान के कंटेक्स्ट में बनती नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ओमान की बहुत ज्यादा है। इसलिए भारत का राष्ट्रहित भारत को यहाँ पर ओमान के नजदीक लाने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू याद रखेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड लार्जेस्ट आपका मार्केट है ओमान के लिए भारत, और थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव इन प्रेजेंस इन ओमान। तो भारत की बहुत से आपके इंस्टीट्यूशन जो हैं, बहुत सी कंपनियां हैं भारत की जो इन्वेस्ट ओमान में कर रही हैं, स्पेशली आपके स्टील, आयरन एंड स्टील के फील्ड में, फर्टिलाइजर्स की फील्ड में, ठीक है, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये कुछ एरिया है जहां पर लगातार काम भारत कर रहा है। फार्मास्यूटिकल भारत का बड़ी तेजी से जो है वो पूरे इस रीजन में डेवलप कर रहा है। ऑलराइट, इसके अलावा एक इंडिया ओमान ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया था जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड स्टेट रिजर्व फंड ऑफ ओमान, ठीक है, इनकी सहभागिता बेसिकली रही है। तो स्टेट जर्नल रिजर्व फंड नामक ये संस्था है ओमान की, और एनएसबीआई ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर एक ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड क्रिएट किया है जिसमें दोनों देशों का फंड शामिल होगा। और कभी भी जब कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी या कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो इस फंड से जो है फायदा लिया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक रिलेशन। नाउ टॉक अबाउट इंडियन डायस्पोरा। देखिए पूरे मिडिल ईस्टर्न में इंडियन डायस्पोरा रिजाइड करता है, तो ओमान भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नए संबंध है, ओमान में तकरीबन 200 साल, 150-200 साल से इंडियन डायस्पोरा रिजाइड कर रहा है। आज के कंटेक्स्ट में बात करें तो तकरीबन 6.2 लाख इंडियंस आर लिविंग इन ओमान, जिसमें प्राइमरली जो है वर्किंग क्लास ज्यादा है। तकरीबन 4.8 लाख के आसपास तो जो वो है वर्किंग क्लास ही रिजाइड करती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है कि भाई जो सीबीएसई सिलेबस है
विच इज बेस्ड ऑन हमारा जो सिस्टम है उसको वहां पे इनिशिएट किया जाएगा, ताकि तकरीबन 45,000 जो भारतीय बच्चे हैं वहां पे रह रहे हैं वो सीबीएसई सिलेबस को फॉलो करते हुए एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाए। ऑलराइट, so these are some initiatives in context of Indian diaspora residing in Oman. चलिए नेक्स्ट टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। तो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ओमान की भारत के लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओमान से कहीं ज्यादा इंडिया के लिए ओमान की सिग्निफिकेंस है। पहला कारण है, अगर हम अपने मिडिल ईस्टर्न नेशंस के साथ रिलेशंस बनाना चाहते हैं, वी हैव गुड रिलेशन विद यूएई, ठीक है, वी हैव गुड रिलेशन विद सऊदी अरेबिया। ओमान के साथ तो इनसे भी बेहतर संबंध हमारे हुए हैं। यहां पर ईरान के साथ हमारे रिलेशंस बेटर है। मतलब 4 प्रोमिनेंट ऐसे देश हैं, 4-5 प्रोमिनेंट देश हैं जिनके साथ हमारे संबंध बेहतर है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी है उसको बहुत फायदा इससे मिलता है। नेक्स्ट आई कैन टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ गल्फ ऑफ होमरूज, ठीक है। यहां पर आप देख पाए स्ट्रेटेजिक लोकेशन है गल्फ ऑफ होमरूज का। 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल पासिस थ्रू फ्रॉम दिस रीजन। ऑलराइट, अदर देन दिस 1/5 जो है भारत का जो ऑयल ट्रेड है दैट पासिस थ्रू फ्रॉम दिस प्लेस। सो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भाई इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। इसके अलावा एक फ्रेमवर्क, एक एमओयू जो है उसे रिन्यू किया था 2021 में इससे तहत, ताकि भारत जो है अपना ट्रेड रिलेशन और बेटर इस पूरे रीजन में कर पाए, ठीक है। इसके अलावा भारत ने इंडियन ओशन नेवल साइम्पोजियम जो है इनिशिएटिव है, इसका इस्तेमाल भी बहुत बेहतरी से किया है। अब ये क्या है जरा इस पे मैं बात कर लूं। इंडियन ओशन नेवल साइम्पोजियम इज बेसिकली एन इनिशिएटिव जिसके तहत इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड रिलेशन, जो मैरीटाइम रिलेशंस है विद लिटरल नेशंस, स्पेशली इन इंडियन ओशन रीजन। जितने भी इंडियन ओशन रीजन में लिटरल नेशंस हैं, पड़ोसी देश भारत के हैं, उनके साथ मैरीटाइम रिलेशंस को कैसे मजबूत किया जा सकता है। तो इसी के तहत जो है हम नेवल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने संबंधों को और बेहतर बना सके ओमान के साथ भी। ऑलराइट, तो यहां भी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट है पोर्ट ऑफ डोकाम। सो पोर्ट ऑफ डोकाम का बहुत ही एक कह लीजिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए महत्वपूर्ण ये जगह हो जाती है। देखिए एनी प्लेस, जैसे यहां पर छाबार पोर्ट भारत के पास है ईरान में। नाउ अगर मैं छाबार और डोकाम पोर्ट की बात करूं, ठीक है, तो वेरी वेरी क्लोज टू पाकिस्तान, एंड जो पाकिस्तान में आपके बलूचिस्तान क्षेत्र में ग्वादर पोर्ट बिल्ड कर रहा है चाइना, ठीक है। तो यहां पर जो है प्रेशर पड़ता है चाइना और पाकिस्तान की प्रेजेंस पे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपका पोर्ट ऑफ डोकाम। ऑलराइट, इसके अलावा एक्सेस यहां पर भारत को मिल चुका है, ठीक है, मिलिट्री एक्सेस एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट, इन दोनों ही क्षेत्रों में ओमान ने भारत को जो है एक्सेस प्रोवाइड किया है। सो पोर्ट ऑफ डोकाम जो है इसका सिग्निफिकेंस भारत के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऑलराइट, दूसरी तरफ अगर हम देखें, बात करें कि भाई चाइना के पॉइंट से देखिए सीपैक है, सीपैक के साथ कनेक्टिविटी बना रहा है, देन फर्दर श्रीलंका है या जिबूती में पोर्ट बिल्ड किए हैं। तो हमें भी काउंटर करना पड़ेगा, जितने ज्यादा देशों के साथ हमारे संबंध बनते हैं, यूए के साथ वी आर इन टॉक दैट वी गेट सम प्लेस, ठीक है, जहां पर हमारा सेटलमेंट्स बना सके, कोई पोर्ट हमें यहां पर मिल जाए। तो इससे क्या होगी, हमारी प्रेजेंस इस पूरे रीजन में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो समवेयर वी कैन से दैट कि भाई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों की सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।